टेरर इन पैराडाइज। कश्मीर के पहलगाम में बड़ा आतंकी हमला। पुलवामा के बाद अब तक का सबसे बड़ा आतंकी हमला पहलगाम में। मौत की क्या बीती गई है। 26 मासूम भारतीयों को इस हमले में मार दिया गया। मारे गए परिवारों को इस आतंकी हमले ने ऐसा जख्म दिया है जिससे उन्हें उबरने में सालों साल लग जाएंगे। फायरिंग कर रहे हैं वो लोग। हाँ। अरे नहीं हम लोग कहा जा रहा है कि उन आतंकवादियों ने टूरिस्ट का धर्म पूछकर गोली मारी। शायद मुस्लिम नहीं है, उसने उसको गोली मार दी। 20 मिनट तक कंटिन्यूस तौर पर फायरिंग चलती रही और उन आतंकवादियों को काउंटर करने के लिए हमारा कोई भी सुरक्षा बल, कोई भी आर्मी पर्सनल, कोई भी सीआरपीएफ जवान वहां पर मौजूद नहीं था। प्लीज आस्क फॉर हेल्प। यू ओके, यू नीड अ वाटर सर। मेरा पति साइड में था, एक इंसान है, उसने उसको गोली मार दी। यहाँ पे मारे गए लोगों में 4 न्यूली मैरिड कपल थे जिनकी इसी माह यानी अप्रैल के महीने में ही शादी हुई थी और वो वहां पर छुट्टियां मनाने यानी घूमने गए थे। लेकिन उन्हें क्या पता था कि ये घूमना, ये उनकी खुशी मनाना उनके लिए जिंदगी भर का सदमा बन जाएगा। इट्स अ मास शूटिंग, मास मर्डर ऑफ इनोसेंट टूरिस्ट। आज कश्मीर की सड़कें वीरान है, चारों तरफ हमले की दहशत का सन्नाटा पसरा हुआ है। इन परिवारों का दुख, दर्द, इनका गम और इन परिवारों के घरों पे छाया हुआ मातम क्या होगा, कैसा होगा, इसका एहसास हम और आप नहीं कर सकते। हम और आप उस दर्द को महसूस कर सकते हैं और हमारी तमाम लोगों की संवेदना उन तमाम परिवारों के साथ है। इस मारे गए हमले के परिवार के साथ पूरा देश खड़ा है। आज भारत के हर घर में गम है, गुस्सा है, आक्रोश है उन आतंकवादियों के खिलाफ। पूरा देश चाहता है उन आतंकवादियों को और उनके आकाओं को उनके अंजाम तक पहुंचाया जाए। इस मामले में पूरा देश हमारी मौजूदा भारत सरकार के साथ खड़ा है। इतना बड़ा टेररिस्ट अटैक होता है जहां पर 26 मासूम भारतीयों को मार दिया जाता है। पूरा देश और देश के लोग गमगीन है, हर एक गांव में गम का माहौल है। कोई भी आतंकवाद की घटना होती है और जो भी उस आतंकवाद के खिलाफ बोलता है उसको कम्युनल के रंग से रंग देते हैं। ये किसी कौम के खिलाफ नहीं है और मित्र आतंकवादियों का कोई धर्म नहीं होता है। ये मैं साफ मानता हूं, आतंकवादियों का कोई धर्म नहीं होता है। आतंकवादियों का मंसूबा है कि देश में हिंसा फैले। ये देश के नागरिकों का दायित्व है कि किसी भी हालत में हिंसा को फैलने न दे। इतनी बड़ी वारदात, इतनी बड़ी ट्रेजेडी होने के बावजूद भी हमारे देश का गोदी मीडिया इसमें भी हिंदू मुस्लिम का एंगल ढूंढ रहा है ना। कितनी अफसोस की बात। उन तमाम टूरिस्ट की जान बचाने वाले और आतंकवादियों से लोहा लेने वाले और उनकी बंदूक छीनते हुए अपनी जान गंवाने वाले के लोग कश्मीरी थे। आतंकवादी आए थे वहाँ पर, जो दहशतगर्द आए थे, उनकी राइफल छीनी और खुद सीने पे गोली खाई। ये दिखाने की हिम्मत इस देश की गोदी मीडिया के अंदर नहीं है कि वो शहीद हुआ है। यहाँ पर उसके अंदर एक ईसाई जो था, ईसाई धर्म से, जो जिसका पहले नंबर पर नाम है, उसका मुकेश या सुशील नाम है उसको ये दिखाने की हिम्मत नहीं है कि आप ये दिखाएंगे कि वहाँ पर मस्जिदों के अंदर, वहाँ पे सैलानी जो वहाँ पर अभी भी रुके हुए हैं, उनके साथ किस तरीके से लोग वहाँ पर हर तरीके से कोऑपरेट कर रहे हैं। लेकिन सिर्फ दिखाया जा रहा है हिंदू मुसलमान का नैरेटिव, क्योंकि यही गोदी मीडिया को शूट करता है, यही सरकार को शूट। हमारे प्रदेश के डिप्टी सीएम माननीय श्री एकनाथ शिंदे ने उस आदिल के परिवार को 5 लाख की मदद का वादा किया है। वो आदिल जो आतंकवादियों से लड़ते हुए, उसकी बंदूक छीनते हुए उसने अपनी जान गंवाई थी और वो मारा गया था। ये जात धर्म की बात नहीं है। जो हमारे पर्यटक वहां गए थे उनके ऊपर अंधाधुंध गोली चला रहे थे,
ये आतंकवादी, और उनको बचाने का काम इसने किया और खुद उनकी बंदूक छीनने की कोशिश की ताकि जो टूरिस्ट है उस पर गोली न चले, लेकिन दूसरे आतंकवादी ने आके उनको मार दिया और वो शहीद हो गए। इसलिए आदिल सहील के घर पर मैंने भी उनके परिवार से बात की, उसके भाई से बात की, उनके पिताजी से बात की और हमारे लोग भी वहां पहुंच गए। उन्होंने भी उनको, वो एक कमाने वाला लड़का था, युवा लड़का था, उनके परिवार की जो अभी हालत ठीक नहीं है, एक सर्वसाधारण परिवार था, इसलिए शिवसेना की ओर से उनको 5 लाख रुपए की मदद भी हो गई। ये तो छोटी जिम्मेदार, मतलब ये अपना कर्तव्य है। उनका घर भी ठीक नहीं था, घर की हालात भी खराब थी, उसको घर बनाने का अभी निर्णय शिवसेना ने लिया है और ये कर्तव्य भावना रख के किया, क्योंकि जात धर्म मजहब, अभी वो भी अपने लोगों को जो यहाँ के जो टूरिस्ट है उसको बचाने के लिए उसने जान गंवाई, वो भी तो शहीद हो गए। कहा जाता है ये कश्मीर का सबसे खूबसूरत इलाका है। जो पर्यटक यहाँ से वहां जाते हैं वो डेफिनेटली इस पॉइंट पर जाते हैं जिसे वैसन वैली कहा जाता है, और वहां पर जाने के लिए कोई रोड नहीं है, कोई व्हीकल, कोई गाड़ियां नहीं जा सकती है। वहां पर या तो आप चलकर जाए या तो फिर खच्चर यानी घोड़े से जाया जाता है। इस आतंकी हमले के बाद तकरीबन 2000 हमारे टूरिस्ट वहां पर फंसे हुए थे। उन टूरिस्टों को वहां से नीचे उतारने में उन लोकल कश्मीरियों ने मदद की और उन्हें नीचे उतारा और हमारे मिलिट्री कैंप के हवाले किया और उन्होंने अपने घर ले गए, अपने होटल ले गए और उन्होंने उनके रहने का, खाने का, पीने का तमाम इंतजाम किया और उन्होंने ये गारंटी दी, आप फिक्र मत करो, जब तक कि हम सेफ्टी और सेफली आपको आपके घर तक नहीं पहुंचा देते हैं। उन्होंने अपना जान, अपना माल लगाकर उन टूरिस्टों की मदद की। आज पूरा कश्मीर एकजुट होकर इस आतंकवाद के खिलाफ खड़ा है। कश्मीरियों ने ये मैसेज दे दिया पूरी दुनिया में कि वो आतंकवाद के खिलाफ है। उन्होंने इस टेररिस्ट अटैक की मजम्मत की, उसे कंडेम किया और पूरी कश्मीर को उन्होंने इस टेररिस्ट अटैक के विरोध में बंद रखा। वहां की मस्जिदों से ऐलान किया गया, इस टेररिस्ट अटैक की मजम्मत की गई, इस टेररिस्ट अटैक की निंदा की गई। अभी अभी हम सबको एक खबर मौसूल हुई है कि पहलगाम कश्मीर में टूरिस्ट पे दहशतगर्दों ने अटैक किया है, जो कि काबिल मजम्मत है। दुनिया के कोने कोने से कश्मीर में लोग सैर तफरी के लिए तशरीफ लाते हैं और उन पे इस किस्म का प्रहार करना या इस किस्म का अटैक करना बुज़दिलाना है और हम पूरी अवाम मलेसा इसकी मजम्मत करते हैं। श्रीनगर की जामा मस्जिद से उन आतंकी हमले में मारे गए 26 लोगों के लिए 2 मिनट का मौन रखा गया और उनके लिए दुआ भी की गई। जहां पूरा देश और पूरे देश के लोग इस मारे गए लोगों की संवेदना में, उनके गम में डूबे हुए हैं, अफसोस कर रहे हैं, अफसोस मना रहे हैं, गमगीन है, गम का माहौल है, मातम का माहौल है। उन परिवारों के घरों में मातम छाया हुआ है इस टेररिस्ट अटैक के खिलाफ। और वहीं हमारा IPL मैच चालू है। कितनी अफसोस की बात है। क्या खेल, क्या पैसा, क्या हमारे जो क्रिकेट बोर्ड है उनके लिए पैसा और ये स्पोर्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट है उन मारे गए लोगों से। खास करके मुझे ये देखकर बहुत अफसोस हुआ कि IPL का मैच भी, उस दिन का जो मैच तय था वो कंटिन्यू था और IPL का मैच खेला गया। एक तरफ हमारे मुल्क में इतना बड़ा ट्रेजेडी हुई है, इतना बड़ा टेररिस्ट अटैक हुआ है, 26 मासूम लोगों को मार दिया गया है, उनका नरसंहार कर दिया गया है, पूरा देश गमगीन है और वहीं दूसरी तरफ IPL मैच खेला जा रहा है। कैन यू इमेजिन दिस? व्हेन योर हार्ट क्राइज, जब आपका दिल रोता है ना, जुबानी तौर से तो सब लोगों ने कंडेम किया, बट व्हेन यू फील इट हियर, जब आपको आपके मारे गए भारतीयों का दर्द यहां होगा ना, यहां, तो आपको एहसास होगा, आप तमाम चीजें छोड़ देंगे। क्या खेल, क्या स्पोर्ट्स और क्या पॉलिटिक्स और क्या भाषण और क्या इलेक्शन, आपको उसका गम का एहसास जब यहां होगा तो करेंगे। लेकिन जुबान से बोलना, जुबान से कंडेम करना, दिस इज जस्ट अ ब्लडी फॉर्मेलिटीज। तो मुझे ये बहुत देख के दुख हुआ कि जिस दिन हमारे 26 मासूम भारतीयों को मार दिया गया
और इतना बड़ा टेररिस्ट अटैक हुआ, पूरा देश गमगीन है, इस हादसे में डूबा हुआ है और उनके घरों पे मातम छाया हुआ है, और वहीं दूसरी तरफ आईपीएल मैच खेला जा रहा है। 2019 में जब पुलवामा अटैक हुआ था, याद है ना आपको, हमारे 40 से ज्यादा जवानों को बॉम्ब से यानी 300 किलो आरडीएक्स से उड़ा दिया गया था। इन 2019 मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर होम अफेयर्स जी कृष्णा रेड्डी ने राज्यसभा को बताया था कि देयर वाज नो इंटेलिजेंस फेलियर। उन्होंने कहा था कि पुलवामा को लेकर पूरी इंटेलिजेंस इनपुट थी और सरकार को उसकी जानकारी थी। फ्रंट लाइन की इन्वेस्टिगेशन ने भी रिवील किया था कि 2 जनवरी से लेकर 13 फरवरी के बीच में 11 इंटेलिजेंस इनपुट थे और उस इनपुट में कहा गया था कि एक बड़ा टेररिस्ट अटैक हो सकता है। इसके बावजूद भी 2000 से ज्यादा यानी तकरीबन 2500 जवानों को एयरलिफ्ट न करते हुए उन्हें बाय रोड कॉन्वॉय में भेजा गया। और आप और हम जानते हैं फिर क्या हुआ था। 300 किलो आरडीएक्स से उस आर्मी के कॉन्वॉय को उड़ा दिया गया था, जिसमें हमारे 40 आर्मी पर्सनल शहीद हो गए थे, मार दिए गए थे। मींस देयर वाज नो इंटेलिजेंस फेलियर। इंटेलिजेंस इनपुट था कि इतना बड़ा टेररिस्ट अटैक हो सकता है, उसके बावजूद भी हमारे जवानों की जानों को दांव पे लगाया गया। और अब से तकरीबन 6 साल हो चुके हैं, लेकिन अब तक उस पर कोई स्पष्ट रिपोर्ट नहीं आई है कि वो हमला कैसे हुआ, कौन जिम्मेदार था, 300 किलो आरडीएक्स उस इलाके में, उस एरिया में कैसे आया, कौन लाया और उतना बड़ा हादसा कैसे हुआ, ऐसा क्यों हुआ, किसने हुआ, हमको पता नहीं, आपको पता नहीं, तो हम और आपको किससे पूछना चाहिए कि चूक किससे हुई, क्यों हुई, कैसे हुई और इसकी जिम्मेदारी किस पे है। हमारे देश का बॉर्डर्स, हमारे देश की बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, ये सब केंद्र की जो सरकार है उसके अधीन आती है, उसके अंडर में आती है। ये खुला हुआ सच है कि देश की सुरक्षा देश की चुनी हुई सरकार की जिम्मेदारी है, तो सवाल भी सरकार से पूछा जाना चाहिए। कहा गया था कि नोटबंदी ने आतंकवादियों की कमर तोड़ दी, लेकिन हम आपको बताते हैं कि जब से लेके अब तक कितने आतंकवादी हमले कंटिन्यू तौर पर कुछ गैप के बाद में होते जा रहे हैं और हमारे मासूम भारतीयों को मारा जा रहा है, मारे जा रहे हैं। नवंबर 2016 में नागोटा आर्मी अटैक, जुलाई 2017 में अमरनाथ यात्रा अटैक, फरवरी 2018 में सुंजुवन अटैक जहां पर 5 सोल्जर्स को मार दिया जाता है, और फरवरी 2019 में पुलवामा अटैक जहां हम जानते हैं कैसे एक 300 किलो आरडीएक्स से हमारे एक आर्मी के कॉन्वॉय को, ट्रक को उड़ा दिया गया था, जहां पर 40 जवान शहीद हो गए थे। और मार्च 2019 में जम्मू एंड कश्मीर बस स्टैंड अटैक, और जून 2019 में जम्मू एंड कश्मीर सुसाइड अटैक, जहां पर 37 सीआरपीएफ जवानों को मार दिया गया था। 2023 में राजौरी अटैक और कश्मीरी पंडितों पर अटैक, 2024 में अटैक ऑन हिंदू पिलग्रिमेज, और फिर एक बार 22 अप्रैल 2025 में पहलगाम अटैक। हम आपको बता दें, जम्मू एंड कश्मीर आज केंद्र शासित प्रदेश है, यानी यूनियन टेरिटरी है, जिसकी देखभाल, जिसकी सुरक्षा, यहाँ तक कि वहां की लोकल पुलिस भी जम्मू एंड कश्मीर के अंडर में, यानी वहां की चुनी हुई सरकार के अंडर में नहीं है, वो केंद्र की सरकार में अंदर में आती है। यानी पुलिस, वहां का मैनेजमेंट, वहां का रखरखाव और वहां की सुरक्षा, ये तमाम जिम्मेदारी केंद्र की सरकार की है, यानी हमारे होम डिपार्टमेंट की है, यानी इसके इंचार्ज हमारे यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह है। इंडियन एक्सप्रेस में बताया गया कि 4 से 6 टेररिस्ट लोग थे जो इनिशियल इन्वेस्टिगेशन में रिवील हुआ है, जिनके स्केच भी जारी कर दिए गए हैं, जो पाकिस्तानी टेरर ग्रुप के ताल्लुक रखते हैं। एक सरकारी सोर्स ने द हिंदू को बताया कि 2 लोकल लोग थे जो पाकिस्तान चले गए थे और लश्कर ज्वाइन कर लिए थे। इनके मूवमेंट को लेकर कुछ इंपुट मौजूद थे। अर्ली अप्रैल, मतलब अप्रैल के शुरुआत में यह भी इंपुट था कि कुछ संकित लोग, मतलब अनजान लोग वहां पर आके उस पहलगाम के इलाके में उन वहां पर होटलों का सर्वे कर रहे हैं। ये कहना इंटेलिजेंस फेलियर था, ये बिल्कुल गलत है। देयर वाज अ इंटेलिजेंस इनपुट, मतलब इंटेलिजेंस इनपुट था वैशन वैली के पास, जहां पर टेररिस्टों ने अटैक किया और द सरप्राइज ऑफ एवरीबॉडी, वहां पर उस वक्त में कोई भी सुरक्षा कर्मी, कोई भी आर्मी का पर्सनल, सीआरपीएफ का जवान वहां पर मौजूद नहीं था। उन्हें काउंटर करने के लिए वो लोग वहां पर आधे घंटे तक फायरिंग करते रहे और 1.5 घंटे तक वहां पर हमारी सुरक्षा बल वहां पर मौजूद नहीं थी। अभी इतनी बड़ी चूक क्यों हुई, किस लिए हुई और कैसे हुई, और
इस जो 26 मासूम भारतीयों की जान गई है उसका जिम्मेवार कौन है? मिनिस्टर से एक सवाल ये कर रहा हूं कि जनवरी 2025 तक पहलगाम में उस मुकाम पर 2 सीआरपीएफ की यूनिट थी, अब क्यों नहीं है? क्यों हटाया गया उनको? पूछ लीजिए, सही है तो सही है बोलिए, गलत है तो गलत बोल दीजिए। जितना हम उस टेररिस्ट अटैक को कंडेम करेंगे, उसकी निंदा करेंगे और हम इस मामले में पूरा देश हमारी भारत सरकार के साथ है कि उन आतंकवादियों को, उनके आकाओं को जहां वो बैठे हैं उन्हें पूरी तरह से सबक सिखाया जाए। एक तरफ हमें पाकिस्तान को सबक सिखाना है, उन्हें मुंह तोड़ जवाब देना है, वहां बैठे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को उनकी औकात याद दिलानी है, उन्हें बताना है और ऐसा बताना है कि दोबारा वो भारत पर नजर उठाने की हिम्मत न करें। पाकिस्तानियों को भारत छोड़ने को कहा जा रहा है, डेफिनेटली उन्हें निकाल देना चाहिए और पाकिस्तान का पानी बंद किया जा रहा है, लेकिन पाकिस्तान के साथ आप क्रिकेट मैच खेलेंगे। क्यों खेलेंगे भाई? पाकिस्तान के तमाम ताल्लुकात बंद, कोई कंडीशन नहीं, कोई मैच नहीं। हमारे बोर्ड को, हमारे जो क्रिकेट बोर्ड को पाकिस्तान इंडिया मैच में बहुत सारा पैसा मिलता है, इसीलिए तमाम चीज एक तरफ, टेररिस्ट अटैक एक तरफ, हमारे पे अटैक हो रहा है वो दूसरी तरफ, और जो हम पे पाकिस्तान बार बार नजर उठाता है, हमारे मासूम लोगों की जान लेता है, उसके बावजूद भी आप पाकिस्तान से क्रिकेट खेलेंगे। क्यों खेलेंगे भाई? पाकिस्तान से कोई क्रिकेट मैच नहीं होना चाहिए आज के बाद, जब तक कि पाकिस्तान अपनी तमाम शर्तों को मान न ले और इंडिया के सामने सरेंडर न कर देवे। जो हमारे टूरिस्ट जो वहां से लौटकर सेफली अपने घर को पहुंचे हैं, उनकी जुबानी आप सुनिए किस तरीके से वहां के कश्मीरियों ने, वहां के लोकल ने, वहां के मुसलमानों ने किस तरीके से उन टूरिस्टों की मदद की, अपनी जान पर खेलकर हर उनको खाना पानी फ्री कर दिया, अपनी गाड़ियां फ्री कर दी, अपने होटल फ्री कर दिए, अपना घर फ्री कर दिया और 1 रुपया भी नहीं लिया और उन्होंने सेफली उन्हें अपने घर तक पहुंचाने का बीड़ा उठा लिया। वो कश्मीरी लोग बोलते हैं हमारे घर पे आओ, पैसा चाहिए तो हम देंगे, खाना, हमको यहाँ खाना बना भी दिया और वो बोले आपको पैसा चाहिए हम आपको मुफ्त में गुजरात पहुँचाएंगे, एक पैसा भी नहीं लगेगा, गाड़ी भी हम कर देंगे। ऐसा कश्मीरी लोग ऐसा बोले। वो लोग कहते हैं कि आपके लिए हम ब्लैक डे मनाएंगे, कश्मीरी लोग किसी ने कुछ खाना भी नहीं मनाएंगे। आणि ॲक्च्युली आम्हाला येणं सोपं व्हायचं कारण म्हणजे आमचा जो घोडेवाला आम्ही पकडला होता, म्हणजे तो जो माणूस होता त्याचं नाव मला ॲक्च्युली सॉरी माहिती नाही आहे आणि आठवतही नाही आहे, तो लोकल माणूस आहे तिथला आणि तो खूप चांगला होता। तो आमच्या तिघींसाठी, त्यांना कळलं की आमच्या दोन्ही पुरुषांना मारलं आहे तर आम्ही तिघीच उरलो आहे आमच्या परिवारातलं, तो पळून नाही गेला। तो म्हटला की मॅडम हम आपको लेके जाएंगे क्योंकि आप हमारी सवारी हो। तो आम्हाला तिघींना घोड्यावर, माझी आई पडली, तिला लागलं, तिला उठता येत नव्हतं, त्या सगळ्या परिस्थितीत त्यांनी तिला उचललं, तिला घोड्यावर बसवलं। माझ्यासोबत ज्या काकू होत्या त्या पूर्ण रक्ताने एका साईडने भरल्या होत्या, कारण त्यांच्या जे गणबोटे, कौस्तुभ गणबोटे होते, त्यांचं जे काही रक्त होतं, माझ्या वडिलांचं जे काही रक्त होतं ते पूर्ण आमचं पूर्ण अंग रक्ताने वगैरे चिखलानी पूर्ण भरलेलं होतं। त्या अवस्थेत त्यांनी आम्हाला बसवलं घोड्यावर आणि तो तिकडनं आम्हाला खाली आमच्या ड्रायव्हरपर्यंत घेऊन गेला की आप अभी देखो इधर तक मैं लेके आयो। आणि आम्ही त्यांना म्हणलो पण की आमच्याकडनं पैसे द्यायचे राहिले, कारण ते वडिलांनी आणि काकांनी डील केलं होतं, आम्हाला माहिती नव्हतं की आमच्याकडनं त्यांना पैसे दिले गेलेत की नाही। तर आम्ही त्यांना म्हटलं की तुमचे पैसे राहिले असतील तर आम्ही देतो जायच्या आधी। ते म्हणले नाही हम ही देते आपको, आप क्या पैसों की बात कर रहे हैं, हम है ना, हमें भी बहुत बुरा लगा है कि आप लोगों के साथ ये हुआ है। सो तिथल्या लोकांना म्हणजे ते रडत होते। आमच्यासोबत जो ड्रायव्हर होता फर्स्ट डेपासून, तो मला म्हणजे जेव्हा आम्ही श्रीनगर एअरपोर्टला आलो, जिकडनं आम्ही रिटर्न येणार होतो पुण्याला, एक हॉल्ट फ्लाईट होती आणि तिथनं आम्ही रिटर्न येणार होतो, तो माणूस माझा हात पकडून डसाडसा रडत होता की सिस्टर ये क्या हो गया आपके साथ। कारण माझे वडील आणि ते जे कौस्तुभ गणबोटे होते त्यांचं त्या ड्रायव्हरसोबत आमचं 2च दिवसात इतकं चांगलं ट्युनिंग जुळलं की तो अख्खा वेळ माणूस तो माझ्यासोबत होता। म्हणजे मी त्याला म्हणलं की आप मुझे हेल्प करो, आप किधर मत जाओ, तो गेला नाही, तो आजारी होता तरी तो अख्खा वेळ आमच्यासोबत होता, रात्र दिवस कुठेही। मी त्याला म्हटलं की अभी गाडी निकालो, तो गाडी काढत होता, मी त्याला म्हणलं अभी इधर से उधर जाओ, वो ये लेके आओ, वो लेके आओ, तर सगळं माझ्यासाठी तिथे उभं राहून करत होता। आज मी पुण्यात सकाळी माझ्या वडिलांना त्यांना सगळ्यांना घेऊन येईपर्यंत माझी जेव्हा एअरपोर्टला आमची फ्लाईट लँड झाली तेव्हा मी फोन चालू केला तर पहिले मला त्याचे 5 मिस कॉल पडलेले दिसले। तो रात्रभर तेव्हाही जागा होता, कारण आमची ऑफ वेला फ्लाईट होती, 3:30ची फ्लाईट होती आणि आम्ही पोचणार पहाटे होतो। तर त्याचा मला, मी पहिलं उतरल्यावर त्याला फोन केला की भाई हम पहुंच गए। तो म्हणला की मुझे बहुत बुरा लग रहा है। आज तो हॉस्पिटलाइज झाला कारण तो आजारी होता, पण तरी तो आमच्यासाठी पळत होता। म्हणजे
माणुसकी होती त्याच्यामध्ये म्हणून आम्ही त्याच्या मदतीने तिथे सर्वाइव्ह करू शकलो. कश्मीर में जब आके लोकल लोगों से मिल रहे हैं, जो गाइड होंगे, टैक्सी वाले होंगे, जो भी होंगे, तो क्या फील हुआ आपको? बहुत अच्छा स्वागत किया और रिस्पॉन्स भी अच्छा किया. ऐसा बोल दिया कि चिंता मत करो, हम भी है आर्मी जैसा काम करते हैं, प्रशासन जैसा. अपनी जान दे देंगे आपके लिए. उन्होंने ऐसा बोला, हम अपनी जान दे देंगे आपके लिए. किन्होंने ऐसा बोला? कश्मीरियों ने. अच्छा, तो उनकी बात अच्छा रिस्पॉन्स था. अच्छा, आपका क्या घूम गया था? नहीं, ये बैग घूम गया था. आईफोन था, कैश था. ये भैया ने हमको ऊपर लेके गया, यही भैया ने फिर से जाके लेके इसको लेके आया. इनका जो सामान पूरा है, सामान पूरा है. बहुत शुक्रिया. कश्मीर के बारे में क्या कहना चाहते हो? बहुत ऐसा कोई जगह में हो नहीं सकता, कश्मीर है तो हुआ. थैंक यू सर. थैंक यू सो मच. हम हमारी तरफ से और तमाम देशवासियों की तरफ से उन तमाम मारे गए लोगों के साथ खड़े हैं. उनके दुख में हम शामिल हैं और उनके दर्द में हम शामिल हैं, उनके गम में हम शामिल हैं. उनके परिवार के साथ हमारी पूरी, हम सबकी, पूरे देशवासियों की संवेदना है और पूरा देश उनके साथ खड़ा है.